नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बुद्ध पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी मानने वाले बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। वहीं हिंदू धर्म में बुद्ध को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए हिंदुओं के लिए भी इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के कारण बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती भी कहते हैं। इसे वैशाख उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यही उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमारे कैलेंडरों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा हर साल अप्रैल या मई के महीने में आती है और इस साल बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को है। अब मैं आपको बताता हूँ बुद्ध पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बुद्ध पूर्णिमा की तिथि है 7 मई 2020। बुद्ध पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 मई 2020 को शाम 7:44 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 मई 2020 को शाम 4:14 तक। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। यही नहीं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर में महानिर्वाण की ओर प्रस्थान भी किया था। हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में हर महीने की पूर्णिमा विष्णु भगवान को समर्पित होती है। वैसे तो हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को अत्यंत लाभदायक माना जाता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा को अपना अलग ही महत्व है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस माह को होने वाली पूर्णिमा को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में और चांद भी अपनी उच्च राशि तुला में होता है। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान कई जन्मों के पाप नाश कर देता है। अगर आप गंगा स्नान करने में सक्षम ना हो तो अपने घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाते वक्त जल में डाल लें। इससे आपको उतना ही महत्व प्राप्त होगा जितना कि गंगा जी में जाकर स्नान करने से होगा। श्रोताओं, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है कि वैशाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है ये भी है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दोस्त साथ बैठे तब कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था। सुदामा ने इस व्रत को विधिवत किया था और उनकी गरीबी नष्ट हो गई थी। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनके प्रश्न होने से अकाल मृत्यु का डर कम हो जाता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए। सूरज उगने से पहले आप उठकर घर की साफ सफाई कर लें।
गंगा में स्नान करें या फिर सादे पानी से नहाकर गंगा जल को छिड़क लें अपने ऊपर। घर में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल छिड़कें। बोधि वृक्ष के आसपास दीपक जलाएं और उनकी जड़ों में दूध विसर्जित कर फूल चढ़ाएं। गरीब को भोजन दें, कपड़े दान करें। अगर आपके घर में कोई पक्षी है तो उसे भी आजाद कर दें। रोशनी डलने के बाद उगते चंद्रमा को जल अर्पित करें। दोस्तों, आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्या ना करें। आप सब जानते हैं कि कभी किसी को, गरीब को परेशान मत करो, कुछ गलत मत खाओ, कुछ किसी को अपशब्द मत करो। जितना हो सके प्रेम भाव के साथ रहो और किसी को दुखी ना करो। अंत में भगवान सब भला ही करेंगे और आपको पुण्य जरूर प्राप्त होगा। बस इतनी सी थी ये महत्व विधि। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये विधि, ये महत्व अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसे लाइक करें और अपने सभी मित्रों को सुनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कहानी जल्द से जल्द मिल पाए।